चलिए, ये जो है आजकल की भाषा में जैसे कहते हैं ना कि वो कोई टॉक शो का होस्ट जो होता है, वो जब बात कर रहा होता है तो कुछ कभी-कभी बड़े खतरनाक, बड़े मुश्किल या बड़े, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं लोडेड प्रश्न, लोडेड सवाल, लोडेड क्वेश्चन, है ना। लोडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी बात के बारे में साधारण से पूछ देना, ऐसे ही, है ना। तो जैसे ये जो प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा से आप क्या समझते हैं। अब इतनी बड़ी बात है और आप सोच रहे हैं कि एक छोटा सा सवाल का छोटा सा आंसर मिल जाएगा और काम हो जाएगा। हाँ, चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करना चाहिए। क्या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भाषा जो होती है, अब सोचिए अगर मुझे बोलना नहीं आता और मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होता, मुझे अंग्रेज़ी भाषा का थोड़ा ज्ञान नहीं होता, तो जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बता पाता। और अगर आपको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आपको समझ में आता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं ये सारा वीडियो बना रहा होता और मैंने बड़ी मेहनत करके कहीं, या बचपन से मैं, मान लीजिए मैं रसिया में पैदा हुआ हूँ, है ना, तो मैं रशियन में बोलता हूँ, तो मैं आके पूरा सब कुछ बोल के चला जाता आपको, और आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता कि क्या बात हुई। कुछ चित्र दिखते, कुछ इधर उधर माउस हिलता दिखता, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है, भाषा जो होती है जिसको थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा कि बड़ा ये लोडेड क्वेश्चन है, बड़ा भारी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आसानी इसका जवाब नहीं। जैसे वो होता ना कि भगवान क्या है, अरे इतने आसानी से पता चल जाए तो फिर सब लोग के पास भगवान ही नहीं हो, अपने अपने पर्सनल भगवान हो। तो यहाँ पर हमने पहले हम समझते हैं कि भाषा करती क्या है। भाषा करती है दो लोगों के बीच में आपस में क्या कहना चाहते हैं उसका, या क्या सुनना चाहते हैं उसके आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग होता है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप सुन रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ध्यान होगा तो समझ में आएगा, ध्यान कहीं और होगा तो समझ में भी नहीं आएगा। या फिर कई बार मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा नहीं होगा तो भी आपको बात समझ में नहीं आएगी, ये भी संभव है। तो इस कारण से, और कंप्यूटर जब बनाया गया, मशीन बनाई गई, तो उसकी शुरुआत बड़े कहते हैं ना, बड़े साधारण तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी, तो ये है ना हमारी, क्यों कर रहे हैं, पहले तो भाषा की ज़रूरत क्या है। तो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि आम तौर पे मैं, आप, ये या कोई वैज्ञानिक भी अगर कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहता है, अब यहाँ पर सामान्य जन वैज्ञानिक हो गया, वो कंप्यूटर का इंजीनियर हो गया, जो बना रहा है वो भी सामान्य जन हो गया। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर को बताना चाहता है कि तुम फलाना फलाना काम मेरे लिए करो। कैसे बताएगा? जिस तरीके से बताएगा वही भाषा होगी, जिस माध्यम का प्रयोग करके बताएगा उसी को भाषा कहेंगे हम। अब आप सोचिए, और अब चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है, तो हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं। ठीक है, बात तो करना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी, मैं भी, और हर तरीके के काम करने वाले कंप्यूटर से बात कर सकें। तो अगर इतने सारे लोगों को बताना है, विस्तार करना है, इतने सारे लोगों को बताना है, को संभावना हो सके कि वो कंप्यूटर को बता सकें, कि कंप्यूटर को बता सकें कि क्या काम करना है, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी ज्वेलर, सुनार की दुकान पे जाए तो उसकी भाषा ही कुछ अलग होती है। वो कुछ तोला, माशा, कुछ रत्ती और कुछ ग्राम ऐसे बताता रहता है ना। लेकिन उसी के बनिस्बत अगर आप किसी लोहे की दुकान वाले पे जाए, बहुत बड़ी लोहा है, तो वो टनों में बात करता है, इतने टन का लोहा आया, इतने टन का लोहा गया है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, तो दोनों की भाषा अलग है। अब आप समझिए कंप्यूटर से बातचीत की शुरुआत कैसे हुई। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर से बातचीत, कंप्यूटर से हमने
काम करवाना शुरू कैसे किया? तो उसको एक समझने का बड़ा आसान तरीका है। मान लीजिए कि एक डिब्बा है, चौकोर डिब्बा है ये, है ना, घन है ये, इसको घनाकार बोलते हैं, और इसके अंदर एक नंबर, केवल एक नंबर में, एक ब्लॉक में एक नंबर 1 लिखा हुआ है और यह इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब दो परिस्थितियां हैं। इस डिब्बे के अंदर, इस चौकोर डिब्बे के अंदर, या तो वो 1 वाला ब्लॉक होगा या फिर नहीं होगा। दो स्थितियां हैं, है ना। ये आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लॉक को आधा बाहर करता हूँ, आधा अंदर करता हूँ। हाँ, तो वो संभव है, इस स्थिति में संभव है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में वो संभावना अगर होती है, और वो होती है, वहाँ पे भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, वो होती है, तो कहते हैं डाटा करप्ट हो गया। जब 1 है कि 0 ये नहीं पता चल रहा है तो मामला बिगड़ गया मानते हैं। तो कंप्यूटर की दुनिया में बातचीत केवल तब हो सकती है जब 1 हो या 0 हो। ठीक है, अब 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, ये भी हो सकता है। वहाँ होना चाहिए था 0 और हमको 1 दिख रहा है, या वहाँ हम उम्मीद कर रहे थे कि 1 होगा और वहाँ पर 0 दिख रहा है। तो 1 और 0 का चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि सारी बात, सारी मशक्क़त, सारी चीज़, कंप्यूटर से काम करवाने का सिलसिला इस बात से शुरू हुआ कि कोई चीज़ है या नहीं है। जैसे बहुत आसान चीज़ सिखाई गई मशीनों को। देखिए, जैसे वो एक रैट वाला एक चित्र होता था जिसमें कि वो एक किसी ने बनाया था, तो उसमें क्या होता था कि कुएं के बगल में एक गिर्री डाल के बाल्टी डाली, और वो बाल्टी जब नीचे आती थी, नीचे से ऊपर आती, तो नीचे एक जगह एक लकड़ी बनी थी, उस लकड़ी को खिसका देती थी, और उसके पीछे कई सारी लकड़ियाँ रखी गई थी। तो एक बाल्टी भर के आई तो खिसक गया एक बार, फिर दूसरी बाल्टी भर के आई तो खिसक गया दूसरी बार, फिर तीसरी बाल्टी भर के आई कुएं से तो फिर से एक बार खिसक गया। तो जो रहट होती है, जो पानी कुएं पे रहट होती है, वो बदलती, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब मशीन को नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया, जितने बार लकड़ियाँ खिसकी उनको देख के पता लगा लिया कि इतने बाल्टी पानी डाला गया है ना। तो ये एक बड़ा आसान तरीका हुआ। कैसे? मशीन को खुद नहीं पता कि उससे हमने क्या काम करवाया, लेकिन हमने काम करवा लिया। वही चीज़ हम दुनिया में ज़िंदगी भर करते रहते हैं हर जगह। ठीक है, तो अब ये शुरुआत हुई 0-1 से, लेकिन अगर आपको सारे काम 0-1 से करने हो तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। सोच कर देखिए, जब ये माउस में हिलाता हूँ, है ना, तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर तक 0 या 1 के रूप में ये जानकारी पहुँच रही है। कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। अगर मैंने माउस का सॉफ्टवेयर ना लगाया होता, इस विंडोज़ वाले सॉफ्टवेयर को माउस समझ में नहीं आता। आप लोगों ने शायद देखा तो हो सकता है, देखा होगा, बल्कि आपके सेल फोन में देखते ही होंगे, लेकिन मैंने उस समय जब हम शुरुआत में काम करते थे तो माउस होता ही नहीं था। तो आप क्या केवल कीबोर्ड से काम करते थे। तो मान लिया कीबोर्ड से भी काम कर रहे हैं, हमने कीबोर्ड को यहाँ ले आके कहीं रखा और कुछ लिखा, है ना, बी ऐसे कुछ लिखा, तो ये जो बी लिखा या खाली बी लिखा, या इसकी जगह मान लीजिए आ लिखा, तो इसको हमने वहाँ तक, कंप्यूटर तक कैसे पहुँचा? गौर करने की बात है ना, कि कौन, उस कंप्यूटर को नहीं मालूम कि ये आ लिखा कि क्या लिखा है, पर फिर भी वो इसको कंप्यूटर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आप और मैं समझ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर तो आ लिखा हुआ है अभी, या फिर अभी ये वी लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों चीज़ें, अब यहाँ मज़ेदार बात समझने की ये है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की भाषाओं की शुरुआत यहाँ से हुई। अब ये 0-1 में अगर आपको बताना पड़ेगा, और आपको पता है ये ए के लिए इसका आस्की इक्विवेलेंट होता है 0065 करके, ऐसा है ना। और इसको अगर हम लिखने जाएं तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर वो 1-1-1-1-0-0 ऐसे लिख, पता नहीं क्या लिख के फिर ये 65 होता है। मैं पूरा देख के बता सकता हूँ, मैंने तो केवल अभी समझाने के लिए बता दिया है। इतना सब लिखने के बाद ये अभी ए बना है, केवल ए बना है, और अगर आ बनाना है तो इसको ही और आगे और भी सारा बड़ा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं, नंबर चाहिए थे, तो ये 20 नहीं 10 ऐसे बन गया मान लीजिए।
तो ये हो गया आ। अब आप सोच के देखिए, इतने नंबर लिखने पड़ेंगे तो आदमी पागल हो जाएगा, कुछ लिख ही नहीं पाएगा, ज़्यादा काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, इन नंबरों को एक नाम दे दिया। इतने सारे नंबर होंगे तो ये होगा, इतने सारे नंबर होंगे तो वो होगा, और वही नाम बढ़ते 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 आज ये इतने सारे काम कर देता है, एआई कंप्यूटर वाला काम। तो इसमें सबसे मज़े की बात क्या है, शुरुआत हुई मशीनी भाषा, इसको 0101 में लिखते हैं, इसको बोलते हैं मशीनी भाषा। उसके बाद इसके ये बहुत मुश्किल था, तो हमने क्या किया, हमने इसको इसकी जगह उसको बोला कि हिंदी लिख रहा है, JMP मूव, ऐसे लिखना शुरू किया। हमने सिखाया JMP का मतलब, उसका मतलब हुआ कि 101010 ऐसा कुछ हुआ है ना, और ये मूव का मतलब 0 ऐसे कुछ हो गया। तो अब ये JMP कंप्यूटर को समझ बताया गया कि भाई ये जो JMP हम लिखना चाहें तो ये सब कुछ होगा, तुम ये समझना, और जब हम मूव लिखना चाहें तो तुम ये सब समझना, ठीक है। इसी तरीके से लगाते लगाते बनाते बनाते लगाते लगाते बनाते बनाते हमने भाषाएं बनाई। तो ये जो है पहली जो थी, ये तो मेरा बिगड़ जाएगा, पहली वाली जो भाषा थी ये मशीन भाषा थी, इसको कहते थे। फिर उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, ये वाली है ना, और उसके बाद जब इससे ज़्यादा तो फिर आई इंग्लिश वाली लैंग्वेज की, जैसे लिखता ना ये, मान लीजिए मुझे जो याद आता है मैं लिख देता हूँ, राइट LN टाइप की चीज़ कुछ है ना, आई एम ग्रेट, राइट, ऐसा कुछ, आई एम नॉट ग्रेट, लेट्स से यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे ये लिख दिया इसने, है ना। अब ये क्या करेगा, मान लीजिए कि इसको ऐसे ऐसे करके लिख दिया हमने, तो ये कंप्यूटर लिख देगा यू आर ग्रेट। तो या फिर जैसे इसकी जगह प्रिंटफ भी होता है, और ये तो गड़बड़ मेरा खराब हो जा रहा है, तो इसकी जगह प्रिंटफ लिख देते हैं। प्रिंटफ किसी को पता होगा, प्रिंट पता होगा, पाइथन में लिखते हैं प्रिंट। तो इस तरीके की चीज़ें, ये जो है ये हुई हमारी तीसरे लेवल की लैंग्वेज, जिसमें हम थोड़ा सा अपनी जानी पहचानी भाषा में बात करें। इसमें भी थोड़ी जानी पहचानी भाषा है, लेकिन उतनी भी नहीं है। अब हम आगे समझेंगे कि ये तो मैंने आपको झलक दी है, और मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है, ये इतनी आसानी से बताने वाला नहीं है कि ये 5, 7, 10 मिनट 15 मिनट में बता दें आपको। तो इसे देखिए आप, हम कितनी देर तक इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो अगली बार बात करते हैं कि इसके आगे हम क्या, मतलब ये तो हुई आपकी कंप्यूटर भाषा से आप क्या समझते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम आगे क्या समझना चाहते हैं, है ना।